दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड शब्द रूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है, आपको बताना है। देखिए, हल्दी हरिद्रा ये आपका सही है, अफीम अहिफेन सही है, अदरक का आर्द्रक सही है, सेठ का श्रेष्ठ सही नहीं है। दोस्तों सेठ का श्रेष्ठी होता है, शेष विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। देखिए, मोती, मक्खन, मुकुट या मेह, तो सही उत्तर है मुकुट। दोस्तों मुकुट जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मौर होता है। मोती, मक्खन और मेह का तत्सम मौक्तिक, मृक्षण और मेघ होता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा एक तत्सम शब्द है। देखिए, डाकिनी, तेल, न्यौछावर और तर्जनी। तो यहाँ पर देखिए, तेल का जो है दोस्तों तैल होता है तत्सम, न्यौछावर का निछावर और तर्जनी का तर्जनी होता है। तो ए, सी और डी तीनों तत्सम है। और अगर जो इस प्रश्न का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सुमिरण, श्रावण, खरपर और अर्पण। तो सुमिरण जो है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, सुमिरण ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्मरण होता है। श्रावण, खरपर, अर्पण ये तत्सम शब्द है। श्रावण का तद्भव सामन होता है और अर्पण का जो है अर्पण का खरपर का खपड़ा और अर्पण का अर्पण होता है। अगला प्रश्न है, सही तत्सम तद्भव युग्म कौन सा है, आपको बताना है। श्रावण का सुनार ये आपका सही नहीं है, देखिए गलत है। शर्करा का सरसों गलत है। लेपन का लाज ये भी गलत है। रज्जु का रस्सी सही है। दोस्तों श्रावण का जो तद्भव होगा, श्रावण इसका सावन हो जाएगा तद्भव शब्द। शर्करा का शक्कर और लेपन का लीपना तद्भव हो जाएगा, जबकि रज्जु का तद्भव रस्सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है। देखिए, अफसोस फारसी सही है, कैंची तुर्की सही है, गमला पुर्तगाल और कारतूस अंग्रेजी ये सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कारतूस जो है ये अंग्रेजी भाषा का नहीं बल्कि फ्रांसीसी शब्द है। देखिए, फारसी शब्दों में चश्मा, दरबार, जमीन, जमींदार, शादी, पजामा, मगर, बाजार, गिलावा, चालाक और रुमाल आदि हैं। तुर्की शब्दों में कुली, बावर्ची, गलीचा, चाकू, चम्मच, उर्दू और लाश हैं। पुर्तगाली शब्दों में नीलाम, प्याला, बाल्टी, आलू, जंगला, बोतल। अंग्रेजी शब्दों में आप जानते हैं स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल, मशीन, बटन, बिस्कुट, कॉलर, जेल, बल्ब, होल्डर, ब्लेड। और अरबी शब्दों में अदालत, ताजुब, ऐतराज, फ़कीर, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, तहसील आदि हैं। और फ्रांसीसी शब्दों में अंग्रेज, कूपन, लाभ ये सभी फ्रांसीसी शब्द हैं। ग्रीक शब्दों में रास और सुरंग हैं, जबकि चीनी शब्दों में लीची और चाय ये चीनी शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय आगत शब्द है किस भाषा का। तो उत्तर है चाय जो है विदेशी भाषा का शब्द है, जो कि किस भाषा से आप जान लीजिए। चाय किस में से, जापानी, चीनी, जर्मन और पुर्तगाली में से किस भाषा का शब्द है। तो उत्तर है चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय किस भाषा का शब्द है। तो आप जानते हैं चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। लीची और चाय ये चीनी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सही उत्तर फ्रेंच भाषा हो जाएगा। उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि अंग्रेज जो है और अंग्रेजी ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, पुर्तगाली भाषा के शब्दों में फीता, मेज और संतरा हैं। डच भाषा के शब्दों में बम, ड्रिल और तुरूप ये डच या डेनमार्क की भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्दू शब्द आगत है किस भाषा से, आपको बताना है। तो देखिए, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, फारसी, अरबी, पश्तो या तुर्की। तो सही उत्तर है तुर्की। दोस्तों, उर्दू शब्द ये तुर्की विदेशी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, संकल्प संकल्प आपका तत्सम शब्द है, ए का तीसरा हो जाएगा। सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। काका काका देसी शब्द है और मोटर आपका विदेशी शब्द है। तो 3 1 2 4, देखिए 3 1 2 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। खचाखच तो ये देशज शब्द है। मुरलीधर दोस्तों ये योगरूढ़ शब्द है। और टिकट घर आप जान लीजिए, टिकट घर जो है ये संकर शब्द का उदाहरण है और सांप जो है ये तद्भव शब्द है। तो आप देखिए 3 3 1 4 2, देखिए 3 1 4 2 कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा है, आपको बताना है। गोबर तद्भव, तो ये बिल्कुल सही है। नाक रूढ़, तो ये सही है। इसके अलावा कमल नयन यौगिक ये सही नहीं है और मधुमाश योग रूढ़ ये आपका सही है। दोस्तों, कमल नयन यौगिक नहीं बल्कि योग रूढ़ शब्द है। इसका विच्छेद कमल प्लस नयन होता है जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करता है और कमल नयन का अर्थ विष्णु होता है और शेष युग्म आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहे जाते हैं। तो उत्तर है तत्सम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है तत्सम, यानी तत् प्लस सम यानी उसके समान, यानी जो शब्द संस्कृत के हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। देखिए, तद्भव, तत्सम, संकर या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर है तद्भव। दोस्तों, हिंदी के अपने तद्भव शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग नहीं होता है, जबकि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। देखिए, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर और कोयल। तो सही उत्तर हो जाएगा कोयल। दोस्तों, कोयल जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर का जो तद्भव है वो भौरा है। व्याघ्र का तद्भव बाघ है और क्षीर का तद्भव खीर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पतलून किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। पतलून, देखिए चीनी, जापानी, हिंदी या अंग्रेजी। तो सही उत्तर है पतलून अंग्रेजी भाषा के पैंटलून शब्द से बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंसू शब्द है क्या, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो सही उत्तर है आंसू तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अश्रु होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। देखिए, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो सही उत्तर है अंधकार। अंधकार जो है ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव अंधेरा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो उत्तर है कार्य शब्द का तद्भव रूप काज हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। देखिए, बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। तो सही उत्तर है मुंह। मुंह जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मुख होता है। बैंक जो है बैंक दोस्तों ये विदेशी यानी अंग्रेजी शब्द है। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या है।
सुग्गा, सौत, फुर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द फुर्ती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घोटक का तद्भव रूप क्या है, आपको बताना है। देखिए, हय, अश्व, घोड़ा या तुरंग। तो सही उत्तर है घोटक का तद्भव रूप दोस्तों घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, है, अश्व और तुरंग ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए, फण, दही, नम्र और नासिका। तो आप जान लीजिए, दही जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दध ही होता है। फणी जो है, फणी का तद्भव फन होता है। नम्र का नरम और नासिका का तद्भव नाक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिछाया का तद्भव रूप क्या होगा, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिछाया का तद्भव, देखिए, व्यक्तित्व प्रतिछाया का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है कि क्या हो जाएगा, तो इसमें आप बताइए। आप देखिए, व्यक्तित्व, सहारा, शीतल और परछाई। तो सही उत्तर है प्रतिछाया का तद्भव परछाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, आपको बताना है। धरती, कृषि, मैत्री या अच्छी। तो खेती का तत्सम रूप दोस्तों क्षेत्रित होता है। क्षेत्रित, क्षेत्रित जो है ये खेती का तत्सम रूप होता है। धरती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धरित्री होता है। मैत्री तत्सम है, इसका तद्भव मित्रता होता है। अच्छी जो है तत्सम है, इसका तद्भव आँख होता है। कृषि शब्द जो खेती का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे कोई भी विकल्प दोस्तों खेती का तत्सम रूप सही नहीं है। अगला प्रश्न है, डंडा शब्द है। देखिए, डंडा शब्द तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। तो सही उत्तर है डंडा जो है तद्भव है, इसका तत्सम रूप दंड होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए, औरस, पावस, दिगंत या पाश। तो सही उत्तर है पावस। दोस्तों, पावस जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रावृष होता है जो वर्षा ऋतु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कंफ्यूजिंग है। पावस देखने में तत्सम लगता है, लेकिन आप जान लीजिए पावस जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है। देखिए, तंबूलिका, घट, कपाट और मंजीठ। तो सही उत्तर है मंजीठ। मंजीठ दोस्तों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मंजिष्ठ होता है। तांबूलिका, घट और कपाट तत्सम है। तांबूलिका का तद्भव तमोली, घट का घड़ा और कपाट का तद्भव जो है किवाड़ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द रूप कौन सा है। देखिए, गृह, घर, घड़ा और बेगम। तो सही उत्तर है गृह। गृह जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घर होता है। घड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट होता है। और बेगम जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप क्या है, बताइए। नव्य, नूतन, नवल या नवीन। तो सही उत्तर है नया का तत्सम रूप दोस्तों नव्य होता है। नूतन, नवीन, नवल नया का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला या कुकुर। तो सही उत्तर है दोस्तों कुक्कुर। ऑप्शन ए ये तत्सम शब्द है। कुक्कुर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुत्ता होता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो है पिल्ला को तत्सम माना था, जबकि वो गलत है। सही उत्तर दोस्तों विकल्प जो है ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुक्कुर जो है ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द पहचानिए। देखिए, सोरठा, चित्रकार, परख और थन। तो सही उत्तर है चित्रकार। इसमें चित्रकार जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप चितेरा होता है। परख और थन तद्भव है। परख का तद्भव तत्सम परीक्षा और थन का स्तन होता है। सोरठा दोस्तों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सौराष्ट्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम जो है कौन सा है, आप बताइए। सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या पटार। तो सही उत्तर है श्रृंगार। आप देखिए, श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सिंगार है। और
यहाँ पर जो श्रृंगार दिया गया है ये वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, तद्भव या संकर? तो सही उत्तर है मुकुट जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव मौर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए, मेघ, ठेस, भौरा और जेठ। तो मेघ जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव में होता है। भौरा और जेठ तद्भव शब्द हैं। भौरा का तत्सम भ्रमर और जेठ का तत्सम ज्येष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? आपको बताना है। कंचन, कचोट, कंजर या करवट? तो सही उत्तर है कंचन तत्सम शब्द है, ये देशज नहीं है। कचोट, कंजर और करवट ये देशज शब्दों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तो सही उत्तर है गोधूम। दोस्तों, गोधूम जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं होता है। पड़ोसी और बहू तद्भव है। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी और बहू का बधू होता है। अगला प्रश्न है, गोधूम का तद्भव क्या होता है? तो आप जानते हैं, गोधूम का तद्भव गेहूं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया या जोरू? तो सही उत्तर है भातृजाया। दोस्तों, भ्रातृजाया तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भतीजी होता है। भौजी अथवा भौजाई जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रातृभार्या होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंधा का तत्सम क्या होगा? आपको बताना है। तो कंधा का तत्सम स्कंद होता है, ऑप्शन बी। देखिए, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो उत्तर है उबटन का उद्वर्तन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, क्षीर, मयूर, सफ़ेद और शीर्ष। तो इसमें सही उत्तर है सफ़ेद जो है ये तत्सम नहीं है, इसका तत्सम श्वेत होता है। क्षीर का तद्भव खीर होता है। मयूर का मोर और दोस्तों शीर्ष का तद्भव शब्द शीश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपसे पूछा गया है। कोयल, कंकड़, कृष्ण और कमल। तो सही उत्तर है कोयल। कोयल तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, इसका तत्सम कोकिल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है। प्यास, पुराण, पाद और पंक्ति। तो सही उत्तर है प्यास। दोस्तों, प्यास जो है ये तत्सम नहीं है, इसका तत्सम पिपासा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए, छत्री, ठाकुर, छत्री या छत्री। तो यहाँ पर वर्तनी में भी आप देख सकते हैं, ये वर्तनी में छत्री दोनों गलत है, छत्रिय सही होगा। ठाकुर छत्री का समानार्थी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान्हा शब्द है, कान्हा तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम या अर्ध तद्भव? तो सही उत्तर है अर्ध तत्सम। कान्हा शब्द किशन शब्द का अर्ध तत्सम है, जिसका पूर्ण तत्सम कृष्ण होता है। इस प्रकार किशन कान्हा अपभ्रंश रूप में कृष्ण शब्द से ही बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, रात्रि, पंख, कार्य और दैव। तो सही उत्तर है पंख। तद्भव शब्द है पंख, जिसका तत्सम पक्ष होता है, जबकि कार्य, दैव और रात्रि ये कारज, देवता और रात के तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? देखिए, राजा, खेत, किसान और दाहिना। तो सही उत्तर है राजा। राजा तत्सम शब्द है, जबकि खेत, किसान और दाहिना तद्भव हैं। खेत का जो है तत्सम क्षेत्र हो जाएगा और किसान का कृषक, दाहिने का दक्षिण, बायां का तत्सम वाम और राजा का तद्भव राय होता है। तो दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्दों को देख लेते हैं। कन्नौज का तत्सम कान्यकुब्ज, खिड़की का खट्टकिक्का और चिकना का चिक्कण और चोटी का जूटिका तत्सम शब्द होता है। तो दोस्तों, ये था हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड, हिंदी के शब्द रूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अगले भाग में हम वाक्य शुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।